तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। अभी तक हम लोग ने ये जैसे आप लोग ने टॉपिक देखा होगा, हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स को डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम लोग ने 12.2 तक कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, सॉरी 12.1 को कंप्लीट किया हुआ है और 12.2 को हम लोग कंटिन्यू करें। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है आप लोग को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हम लोग को मैसेज करके आप लोग कोई भी किसी का डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। दूसरा बात, थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से। ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से आप लोग बताइए। ठीक है, उसके बाद से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक, अभी तक हम लोग ने देखा था क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, एक्सरसाइज 12.2 को देखा हम लोग ने, कहा था क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया है और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो जैसे क्या दिया हुआ क्वेश्चन, a chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कल है और एक कॉर्ड है। ठीक है, अभी इस सर्कल का इस सर्कल का एक रेडियस है, कितना है, 15 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब ये जो कॉर्ड है सेंटर पे, मान लीजिए यहाँ पर भी एक 15 सेंटीमीटर का सेम रेडियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस ही है, ये भी हम लोग का कॉर्ड है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, दिस कॉर्ड सबटेन एन एंगल एट द सेंटर। ठीक है, कितना बना रहा है, 60 डिग्री। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A chord of a circle of radius 15 centimeters subtends an angle of 60 degree at the center। ये chord के वजह से यहाँ एंगल सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बोला जा रहा है। Find the area of the corresponding minor segment and major segment। तो माइनर सेगमेंट ये हुआ, इसका एरिया पहले पता करना होगा, उसके बाद से एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, ये पूरा वाला। अब देखिए क्या है कि ये वाला अगर हमको निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा देंगे तो ऑब्वियसली हम लोग को आंसर मिलने वाला है। ठीक है, आंसर आराम से आप लोग को मिल जाएगा। चलिए, तो सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर ये 6 है आपका। ठीक है, क्या दिया हुआ है, रेडियस इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। वी क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर लिख दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर माइनर आ गया ना, माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कर दीजिएगा, आपको ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनर सेक्टर का ऑब्वियसली ये छोटा वाला पूरा सेक्टर है, उसमें से इस पूरे सेक्टर में से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दीजिए तो ऑब्वियसली आपको बस यही पार्ट मिलेगा। ठीक है, हम देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। जैसे ये वाला चीज ऐसे, ठीक है, अब ये सेक्टर हुआ है ना, अब इस पूरे में से आपने क्या कर दिया, एरिया ऑफ द सेक्टर आपने घटा दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दिया, तो यही बचा, तो यही मेरा माइनर सेगमेंट है, यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बोला जाता है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इनटू πr²। अब ये इसको, अब इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थीटा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा
मतलब 90 डिग्री नहीं होगा, यानी ये राइट ट्रायंगल अगर नहीं होगा तो उस समय हमको दूसरा चीज यूज करना पड़ेगा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा का वैल्यू यूज कीजिए, आप लोग को आराम से ये चीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, तो ये कभी भी याद रखिएगा ऐसे केस में अगर थीटा का वैल्यू 90 नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, आपको आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 60 बराबर 360 इनटू पाई का वैल्यू लेने के लिए क्या बोला है, हाँ यूज 3.14, तो यहाँ पर 3.14 ऑलरेडी यूज करने के लिए वो दिया गया है, और रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ओके फाइन, 15 सेंटीमीटर माइनस ये हाफ इनटू अगेन 15 इंटू 15 इंटू साइन 60। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/6 होता है, सॉरी √3/2 होता है। ठीक है, चलिए तो ये कैंसिल आउट करें, 61 60 66 इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, अब ये कटेगा, टेंशन कर देते 215 का 7 टाइम्स 3 टाइम्स, अब नहीं करता है, 3 3 5 है। ठीक है, अब देखिए ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी पर से आप लोग काम कर सकते हैं। ये वाला क्या हो जाएगा, 157 इंटू 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। ज़्यादा कैलकुलेट कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ से आप क्या कर लीजिए, इसको मतलब पॉइंट में डाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 इंटू 15 इंटू √3/2। अगेन आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ है, यूज पाई इक्वल टू 3.14 एंड √3 इक्वल टू 1.73। ठीक है, 1.73 ही बोलेंगे, हाँ ये, तो इसका मतलब यहाँ इसका वैल्यू हम लोग ये यूज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ रहा है, 157 इंटू 75 दैट इज इक्वल टू 1875 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा, 225 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 118.75 माइनस इसको मल्टीप्लाई 25 ठीक है, आगे कैलकुलेट करिएगा इसको, ये 118.75 माइनस इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा, मतलब 97.313। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना है, 118.75 समथिंग। ठीक है, अप्रॉक्स में आ रहा है, आप लोग चेक करते रहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर है कि सेंटीमीटर है, चलो सेंटीमीटर। इस तरह से आप लोग को माइनर सेगमेंट का मिल गया ये, है ना, माइनर सेगमेंट का अगर मिल जाएगा तो आसानी से आप मेजर सेगमेंट का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में एक बार चेक कर लीजिएगा। अब देखिए माइनर सेगमेंट मिल गया तो मेजर सेगमेंट भी मिल जाएगा। देखिए ये पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल का एरिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मुझे ये वाला पार्ट मिल गया है, तो अब मैं क्या करूँ, पहले एरिया ऑफ द सर्कल निकाल देता हूँ, उसके वजह से एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट अगर घटा देता हूँ तो
तो मुझे क्या मिलेगा, एरिया का मेजर सेगमेंट। सिंपल सिंपल है। तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग मेजर सेगमेंट इसको मिटा देते हैं। पहला वाला तो ये था, पहला वाला यहाँ पर पहला वाला लिख लीजिएगा आपने, दूसरा वाला लिखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस, ऑब्वियसली यहाँ पर आ गया है 21.437। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3.14 यूज करना है इंटू 15 माइनस 21.437। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए, है ना। कैलकुलेशन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, कुछ मेहनत हम भी कर रहे हैं, कुछ आप भी कीजिए, है ना। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 225 माइनस 21.437। कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, जल्दी से बताइए। कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे आपके आंसर्स इसलिए मैच नहीं हो पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने में यहाँ पर माइनर मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, लेकिन प्रोसेस आपका सेम होगा, प्रोसेस आपको इसी तरह से डील करना होगा। ठीक है, आंसर्स 20 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, तो यहाँ पर 21 पॉइंट माइनर मिस्टेक्स हो सकता है, आपको इसको देख लेना होगा। कॉन्सेप्ट आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे, अगला आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इन चीज़ों को आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर, अगले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। सेम चीज है, एक सर्कल लीजिए, ठीक है, एक सर्कल लीजिए, अब उसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस, ठीक है, इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर, ये हो गया, ये भी 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी 12 सेंटीमीटर, तो ये भी जो है कॉर्ड है। ठीक है, ये भी क्या है,
कॉर्ड है। आपसे पूछा जा रहा है a chord of circle of 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center। मतलब यहाँ पर सेंटर पे कितना डिग्री बना रहा है 120 डिग्री। क्लियर है? सेंटर पे कितना डिग्री बना रहा है 120 डिग्री। ओके फाइन, 120 डिग्री बना रहा है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। क्या पूछा है? फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल। मतलब करस्पॉन्डिंग सेगमेंट वो दिया है तो इस एंगल पे यही सेगमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, यही सेगमेंट की बात हमेशा होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे क्या दिया होगा पहले केस में r इक्वल टू कितना जो है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। नाउ अगेन यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 नहीं है, कोई दूसरी वैल्यू दे दी गई है यहाँ पर। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, ये जो ट्रायंगल है ये जो सेक्टर है इसमें से ये ट्रायंगल घटा लेंगे, माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को ये सेगमेंट ये वाला पार्ट हमको मिल जाएगा। तो ऐसे में कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is equal to area of minor sector, area of minor sector minus area of triangle OAB। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये पूरे सेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगेन यहाँ पर वही थीटा बाई 360 ही यूज कीजिए, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए दिक्कत कहाँ है कि अभी हम समझा रहे हैं। तो यहाँ पर 120 बाई 360 है इंटू ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपको 3.14 यूज करेंगे, 3.14 यूज कीजिए यहाँ पर इंटू रेडियस इक्वल टू 12 इंटू 12 माइनस हाफ इंटू 12 इंटू 12 इंटू साइन 120। यहाँ पर 120 डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन क्या होगा जहाँ यहाँ पर साइन 120 का वैल्यू अब आपको नहीं मालूम। तो देखिए एक चीज समझ लीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा होता है ना। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा होता है। उसी तरह क्या होता है एक और वैल्यू जो होता है साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू भी cos थीटा ही होता है। इसका एक प्रूफ है, बाद में हम अगर जरूरत पड़ी तो बता देंगे, लेकिन आपको बस इतना ही याद रखना है कि क्या साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है cos थीटा होता है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा रफ वर्क है, अब इसको समझते हैं। हमको क्या निकालना है, साइन 120 का वैल्यू पता होना चाहिए। 120 कैसे आता है, साइन 90 प्लस 30। ठीक है, मतलब यहाँ पर 90 भी है, साइन भी है, 90 भी है, थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पर 30 है। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे cos 30 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर साइन 120 का वैल्यू क्या आ जाएगा cos 30 आएगा। इसको कैंसिल करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा। ठीक है, तो 3.14 इंटू 36 माइनस ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 72 इंटू साइन 120 इज इक्वल टू cos 30। अभी मैंने ये प्रूफ कर मतलब ये आपको बताया है अकॉर्डिंगली इस के वजह से। ठीक है, हेलो व्यूज कैसे हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत आ रही है व्यूज, राजेश कुमार से कोई दिक्कत है? ओके फाइन। तो ऐसे केसेस में जैसे अब cos 30 का वैल्यू क्या होता है ना, cos 30 का वैल्यू क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई किया जाए, जल्दी से इसको मल्टीप्लाई किया जाए
कैलकुलेशन देखते रहिए। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड एरिया था आपका, ये वाला रिक्वायर्ड एरिया था आपका। आंसर से एक बार चेक करके हमें कमेंट कीजिए जल्दी से। कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट कीजिए जल्दी से। आई होप आंसर सही आया होगा। ठीक है, ओके फाइन। जल्दी से इसको कवर अप कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। जल्दी से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, याद रखिए। जो ये बताया ना, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। फाइन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला गया है? ए हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोड। ठीक है, जैसे क्या बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर शेप में एक फील्ड है। ठीक है, एक स्क्वायर शेप में एक फील्ड है। अब इसके एक कॉर्नर पर, यहाँ पर एक कॉर्नर पर है ना, एक 15 मीटर लॉन्ग 12 मीटर लॉन्ग वायर, मतलब रोप से 12 मीटर, सॉरी 12 नहीं है, 5 मीटर 5 मीटर लॉन्ग रोप से एक हॉर्स को यहाँ पर बांध दिया गया है। ये डॉट जो है मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि हॉर्स है। ठीक है, और इसका जो साइड है ये 15 साइड है, ये भी 15 होगा। ऑब्वियसली स्क्वायर शेप फील्ड है तो 15 होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन व्हिच द हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, अब मतलब हॉर्स कितना ग्रेज कर पाएगा, कितना खा पाएगा। तो अब मान लीजिए इसका ये पार्ट ये 5 मीटर का है, तो ऑब्वियसली ये जहाँ तक रेडियस बनाया गया है ऐसे यहाँ तक खा पाएगा। मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा खा जाएगा। तो ऑब्वियसली ये क्या है, एक सेक्टर जैसा बन रहा है ना। तो ऑब्वियस अब ये हम लोग को मालूम है कि जो स्क्वायर शेप का थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, ए रेक्टेंगुलर फील्ड, क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर फील्ड है ना, ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द रोप इक्वल टू 5 मीटर। स्क्वायर फील्ड ये दिया है, इसका मतलब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। इसी को हम रेडियस कंसीडर करेंगे। ये वाला 5 मीटर को ही हम लोग यहाँ पर रेडियस कंसीडर करेंगे।
अब कहने का मतलब है यहाँ से शुरू किया है, ये पूरा पार्ट आ जाएगा, तो हम लोग एरिया ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 को बता देते हैं। एरिया ऑफ that part of the field in which horse can breed. Area of that part of the field in which the horse can graze equal to, अगेन वही फॉर्मूला, सेक्टर वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 ऑब्वियसली इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 4 टाइम्स में 2 टाइम्स में 25 है ना। 3.1 यूज करने के लिए बोला गया है, ओके फाइन। 3.1 यूज कीजिए, यहाँ पर 3.14 यूज कीजिए, 90/360 इंटू 3.14। कैलकुलेट कीजिएगा, 157 इंटू 25 इंटू 25 क्या होता है? 157 इंटू 25 इंटू 20, सॉरी 5 इंटू 5, 157 इंटू 5 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 3925 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। इसको डिवाइड कर लीजिएगा 200 से, कितना एरिया ग्रेस कर जाएगा? 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 19.625 एरिया, ये पूरा एरिया ग्रेस करता है, ठीक है। अब हमने क्या पता करना है, ठीक है। अब दूसरा क्या क्वेश्चन है? दूसरा क्वेश्चन ये वाला बोला गया है कि अगर इसका लेंथ बढ़ा दिया जाए, ये घोड़े का जो लेंथ है उसको बढ़ा करके मान लीजिए कि उसका इफ the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter। अब पहले तो 5 मीटर था, अब क्या किया जा रहा है कि लेंथ ऑफ द रोप को बढ़ा दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो इतना खाएगा। अब पुराना इतना खा रहा है, नया इतना खा रहा है, तो कितना बढ़ रहा है ये बोला जाता है। इंक्रीज इन एरिया इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 10 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ 5। पहले 5 सेंटीमीटर जो था इतना खा रहा था, अब 10 सेंटीमीटर हो गया तो पूरा खाएगा, कितना बढ़ा? तो ऑब्वियसली इतना एरिया बढ़ा है, ये वाला पार्ट हमको फाइंड करना है बस। तो अब इस केस में अब नया नंबर 2 के लिए न्यू रेडियस क्या हो जाएगा? न्यू रेडियस R1 इक्वल टू हम लोग 10 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ न्यू पार्ट ग्रेज्ड बाय हॉर्स। न्यू पार्ट ग्रेज्ड मतलब वही जब खा रहा है ना, ग्रेज्ड बाय हॉर्स, ठीक है। इक्वल टू अगेन θ/360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू 390 ऑब्वियसली सेम है, यहीं से लगा है, तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू r स्क्वायर मतलब 10 पाई 3.14 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो 90 2 टाइम्स में 2 5 टाइम्स में 2 5 टाइम्स में, so 3.14 into 25, 3.14 into 25। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 78.5 सेंटीमीटर। मतलब पहले वो कितना खा रहा था? 19.625 खा रहा था, अभी 78.5 सेंटीमीटर खा रहा है। अब इंक्रीज कितना खा रहा है? इंक्रीज अब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिए तो ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। इसको है ना, घटाइए जल्दी से, आंसर बताइए, उसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर बताइए जल्दी से।
ये एक्चुअली में आपको दूसरे इंक्रीज नहीं है, इंक्रीज इन एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स, ग्रेज्ड बाय हॉर्स इज इक्वल टू 78.5 माइनस 90.625। इसमें से आपको इसको घटा देना, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। कोई डाउट है आप लोग को? मीटर, अच्छा मीटर पे लिख दीजिए उसको, मीटर है, ओके फाइन, ठीक। आई होप इसमें कोई आप लोग को डाउट नहीं होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 तक हम लोग ने कंप्लीट किया हुआ है ना। और नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में करेंगे, धीरे धीरे सबको कंप्लीट कर लिया जाएगा, है ना। सिलेबस एकदम टाइम पर आप लोग का कंप्लीट होगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पिछला आपको बताया गया है उस चीज़ को आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले थोड़ी देर में फिजिक्स के क्लास में। चलिए।